प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत गीति काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे पूर्व हमने गीति काव्य क्या है, गीति काव्य की विशेषता, गीति काव्य का उद्गम आदि के बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद हमने कालिदास के गीति काव्य का अध्ययन किया था। कालिदास के गीति काव्य में हमने मेघदूत, जो कालिदास का सुप्रसिद्ध काव्य है, इसका अध्ययन किया था। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ का अध्ययन हमने इससे पूर्व की कक्षा में किया था। हम उत्तर मेघ का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। उत्तर मेघ में वियोगी यक्ष का संदेश कथन अत्यंत ही हृदय द्रावक एवं प्रेमिल भाव उच्छ्वास से पूर्ण है। इसके प्रारंभ से अंत तक यौवन के विलासों की कल्पना सिंचित है तथा इसमें निहित वियोग का मधुर राग हमारी तंत्री के तार को स्मरित कर देता है। वियोगिनी यक्ष पत्नी के यथार्थ चित्र को अंकित कर उसके जीवन की करुण गाथा को अभिव्यक्ति दी गई है। उत्संगे वा मलिन वसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम मदगोत्रांकम वीरचित्पदम ज्ञेयमुद्गातु कामा तंत्री माद्रा नयन सलीले सारयित्वा कथमचितं चिद भूयो भूयः स्वयमपि कृतां मूर्छनां विस्मरन्ति। अर्थात असौम्य फिर मलिन वस्त्र पहने हुए गोद में वीणा रखकर नेत्रों की जल से भीगे हुए तंतुओं को किसी तरह ठीक करके मेरे नामांकित पद को गाने की इच्छा से संगीत में प्रवृत्त वे अपनी बनाई स्वर विधि को भूलती हुई दिखाई पड़ेगी। मूल्यांकन या समीक्षा। मेघदूत का यात्रा वर्णन अत्यंत सरस एवं भारतवर्ष की प्राकृतिक छटा का शोभन चित्र है। मेघदूत भारत की देवमात्रक भूमि पर श्रृंगार और आत्मा के चैतन्य की परिपूर्ण भाषा है। इसमें तो मानो प्रकृति ने स्वयं अपनी पूरी कथा भर दी हो। पूर्व मेघ के माध्यम से महाकवि कालिदास ने भारत की प्राकृतिक छटा का अभिराम वर्णन कर बाह्य प्रकृति के सौंदर्य एवं कमनीयता का मनोरम चित्रित संचित किया है। मेघदूत की यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ होती है। मार्ग में कहाँ पर्वत मिलते हैं, जहाँ पर्वत मिलते हैं वहाँ ये विश्राम करता हुआ और जलप्रपातों के जल का पान करता हुआ चलता है। वह मालव भूमि एवं आम्रकूट पर्वत को लांघता हुआ आगे बढ़ता है। मेघदूत तुरंत जोती हुई भूमि पर जल बरसने से निकली हुई सौंधी गंध का प्राण ग्रहण लेकर आगे की ओर प्रस्थान करता है और ताम्रकूट के लता कुंजों को पार कर विंध्याचल के तरण ताल में प्रवाहित होने वाली रेवा नदी को पार करता है। आगे चलकर उस मेघ को वेत्रवती के तीर पर स्थित दशार्ण देश मिलता है। वह वेत्रवती के जल को पीकर नीच नामक पर्वत की गुफाओं में रुकता है। फिर निर्विद्या नदी के पूर्व में स्थित अवंती नरेश उदयन की महानगरी उज्जैनी पहुंचकर शिप्रा नदी के सुशोभित वायु का सेवन कर चंडीश्वर महाकाल के मंदिर में होता हुआ गंभीरा नदी के पास तथा वहां से उड़कर देवगिरी पर पहुंचता है। तदंतर वह राजा हरंतिदेव की राजधानी दसपुर पहुंचकर ब्रह्म पर्वत के निकट कुरुक्षेत्र में आता है। फिर मेघ सरस्वती नदी का जलपान कर कनकल के समीप पहुंचता है और वहां गंगा जल को पीकर पुनः हिमालय के जंगलों में प्रवेश करता है। तत्पश्चात वहां क्रौंच रंध्र को पार कर कैलाश पर्वत का अतिथि बनता है और वहां से वह यक्ष की प्रियतमा के निवास स्थान अलका में प्रवेश करता है। इस प्रकार कवि ने चित्रकूट से अलकापुरी तक की मेघ भौगोलिक यात्रा का मनोरम एवं काव्य में वर्णन कर भारतीय भूगोल का सुंदर चित्र उपस्थित किया है। उत्तर मेघ में अलका का वर्णन यक्ष के भवन एवं उसकी वीर्य विदग्धता
प्रिया का चित्र खींचा गया है। तत्पश्चात कवि ने यक्ष के संदेश का वर्णन किया है, जिसमें मानव हृदय के सौंदर्य एवं अभिराम्यता का विमल चित्रण है। कालिदास ने वाल्मीकि रामायण से मेघदूत की प्रेरणा ग्रहण की है। उन्हें वियोगी यक्ष की व्यथा में सीताहरण के दुख से दुखित राम की पीड़ा का स्मरण हुआ है। कवि ने स्वयं मेघ की उपमा हनुमान से तथा यक्ष पत्नी की समता की जो सीता से की है। मेघदूत के माध्यम से कवि ने प्रकृति के प्रति चेतनता, मन में विश्वास प्रकट कर उसने अपने हृदय का अनुराग उड़ेल दिया है। कवि की प्रसन्न मधुरा वाणी मंदाक्रांता छंद से अभिव्यक्त हुई है। मेघदूत अत्यंत लोकप्रिय काव्य हैं। इस पर संस्कृत में लगभग 50 टीकाएँ प्राप्त होती है। विदेशी विद्वानों ने भी इसे आदर की दृष्टि से देखा है तथा संसार की सभी प्रसिद्ध भाषाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। मेघदूत के वैशिष्ट्य को इन बिंदुओं में समेटा जा सकता है। मेघदूत में प्रकृति के अत्यंत सजीव तथा स्वतः संवेद चित्र प्राप्त होते हैं, जिन्हें ऋग्वेद अथवा रामायण के प्रकृति वर्णन की समता में रखा जा सकता है। इसमें सुख दुख विरह संयोग एवं परिणय पीड़ा का अत्यंत सूक्ष्म एवं यथार्थ चित्र अंकित किया गया है और इसे व्यक्त करने के लिए व्यंजक एवं मधुर भाषा प्रयुक्त हुई है। मेघदूत में अनेक मंजुल भावों का सन्निवेश कर बीच बीच में मुहावरों, वाक्यों, खंडों तथा अर्थांतरन्यास एवं दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग कर भाषा को स्पष्ट और सरल बना दिया गया है। इसमें कवि की शास्त्रीय दृष्टिता तथा विचारों की परिपक्वता की प्रदर्शित होती है।